गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रीजनिंग क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर नंबर 6 रहेगा, जिसका नाम है दिशा ज्ञान परीक्षा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्शन नॉलेज एग्जाम। टाइटल से स्पष्ट है, डायरेक्शन है। जैसा कि हमें पता है हमारी 4 दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यानी कि रीजनिंग के आधार पर अगर हम आए तो हमारी जो दिशाएं होती है वो होती है 8। अब देखिए एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों ये एक डायग्राम है जिसमें ये जो ऊपर साइड की जो दिशा है ये है नॉर्थ, और जो नीचे है ये है साउथ। अगर इस साइड की बात करें राइट हैंड की तो ये है ईस्ट, और अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो ये है वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन आपको पता है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। लेकिन अगर हम इस सेंटर पे खड़े हैं, हम मान लीजिए हम सेंटर पे हैं, अगर हम नॉर्थ और ईस्ट इस साइड के ठीक बीच में अगर चले तो हम कौन सी दिशा की तरफ चल रहे हैं? तो इस दिशा को कहेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। ये जो दिशा होगी ये होगी नॉर्थ ईस्ट। अगर इसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट के अगर बीच में सेंटर में हम चले तो ये जो दिशा होगी ये होगी नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, अगर इस साइड में चलेंगे तो साउथ ईस्ट, और अगर इस साइड में चलेंगे तो साउथ वेस्ट। इसके अलावा आपको एक पाइथागोरस प्रमेय, एक ये सूत्र भी आपके ध्यान में होना चाहिए। सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, तो ये फॉर्मूला भी आपके ध्यान में होना चाहिए और एक ये डायग्राम भी आपके ध्यान में होना चाहिए। इन्हीं के आधार पर हमारा पूरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और साथ साथ में हम करते हैं। दोस्तों एक आदमी पश्चिम की ओर मुड़ करके खड़ा है, यानी पश्चिम साइड की ओर मुड़ करके खड़ा है। तो हम यहाँ सेंटर पे हैं और सेंटर से देखिए पश्चिम साइड कौन सी है? ईस्ट इधर वाली और वेस्ट इधर वाली। तो इधर मुंह करके यानी इस साइड में मुंह करके खड़ा है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़कर एक और फिर दोबारा 180 डिग्री दिशा में मुड़ता है। मतलब पहले तो 45 डिग्री मुड़ता है। तो देखिए यहाँ से अगर इस साइड में मुंह करके खड़ा है तो इसका 45 डिग्री कौन सा होगा? अगर ये यहाँ पर मुंह करे, इस साइड में अगर मुंह करेगा तो ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर मुंह करेगा ठीक सेंटर में यानी बीच में, तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा। तो 45 डिग्री का इधर मुंह करके इस साइड में मुंह करके ये खड़ा होता है। फिर यहाँ से अगर ये 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करता है तो 180 डिग्री यहाँ पर होते हैं, ठीक। ये पूरा 180 डिग्री है। तो अब इसने इस साइड में मुंह कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ जाता है। घड़ी की विपरीत दिशा में यानी जिस प्रकार से घड़ी चलती है उसकी विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। तो ये है इस साइड में मुंह करके खड़ा है, तो इस साइड से अगर उल्टा चले यानी विपरीत दिशा में चले तो 270 डिग्री। तो यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा यहाँ तक, तो ये पूरा 180 डिग्री हो गया। अब उसमें 90 डिग्री यानी यहाँ से 90 डिग्री का कोण और बनेगा यहाँ तक, यानी अब इसका मुंह यहाँ हो जाएगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री तो ये हो गया और उसमें अगर 90 डिग्री और जोड़ देंगे तो 270 डिग्री हो गया। तो अब उसका मुंह इस साइड से घूमकर इस साइड पे हो गया, ठीक है। तो ये 270 डिग्री मुड़ गया। उसके बाद अब उसका मुख किस दिशा में? अब देखिए उसका मुंह कौन सी दिशा में? तो हमारी, मैंने आपको पहले बताया था हमारी 4 दिशाएं होती है, और जो ये 4 दिशाएं होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। तो उसका मुंह इस दिशा में है, ये है साउथ, ये है वेस्ट। तो ये कौन सी दिशा होगी? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ये दिशा हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा दक्षिण पश्चिम। हाँ तो दोस्तों देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बोलता है एक आदमी अपने दोस्त की तलाश कर रहा है। दाएं मुड़ने से पहले वह 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो सबसे पहले वह 90 मीटर पूर्व दिशा में चलेगा। तो 90 मीटर पूर्व दिशा में चला, ये 90 मीटर हो गया पूर्व दिशा, ठीक है, ये ईस्ट साइड, ठीक है। उसके बाद में वह दोबारा दाएं मुड़ने से पहले, मतलब दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है। यहाँ से ठीक 20 मीटर चला, 20 मीटर। उसके बाद में तथा अपने अंकल के घर में दोस्त को देखने के लिए 30 मीटर चला। अपने अंकल को देखने के लिए यहाँ से 30 मीटर चला, यहाँ तक 30 मीटर, ये 30 मीटर हो गया, 30 मीटर चला। वहां से उत्तर दिशा में वह 100 मीटर चला। अब यहाँ से उत्तर दिशा कौन सी है? ऊपर वाली। यहाँ से कितना चला? 100 मीटर चला। ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये पूरा 100 मीटर चला। 100 मीटर चलने पर अपने दोस्त से मिल जाता है। वह अपने दोस्त से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? यानी ये जो प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से अपने दोस्त से कितनी दूरी पे है, ये दूरी आपको फाइंड करनी है। तो देखिए ये जो दूरी है 20 मीटर की, ये तो ये कट गई, यहाँ पे कितनी बची? 80 मीटर। और यहाँ पे देखिए पूरा 90 मीटर है, तो 30 मीटर का एरिया ये कट गया, तो यहाँ पे बचा 60 मीटर। तो 80 मीटर ये, 60 मीटर ये, यानी कि आपके पास लंब भी है
और आधार भी है, कर्ण नहीं है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना होगा 80 यानी 80 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 60 का स्क्वायर, तो 6400 प्लस 3600, तो टोटल हो गया आपके 10,000। तो 10,000 का आप वर्ग निकाल लीजिए। 10,000 का आपने वर्ग निकाला, यानी एक जो कर्ण स्क्वायर है इसमें से आपने स्क्वायर हटा दिया तो ये कर्ण रह गया, तो कर्ण आया आपका 100, यानी कि अपने दोस्त से और प्रारंभिक बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर वह खड़ा हुआ है, क्योंकि 10,000 का जो वर्ग निकालेंगे हम तो 100 आएगा। देखिए दोस्तों, तीसरा जो एग्जांपल है वो कहता है कि चंदन उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, उत्तर साइड में मुख करके खड़ा है, यानी इसका मुंह इधर है, नॉर्थ साइड में, ठीक है। तो चंदन है वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह दाएं मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, यानी दाएं मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। तो दायां मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, ये 25 मीटर चला दाएं मुड़ के, ठीक है। फिर वह बाएं दिशा में 30 मीटर चलता है, बाएं दिशा में 30 मीटर चलता है, तो इसकी बाएं दिशा होगी इस साइड में, तो इधर ये 30 मीटर चलेगा, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, अब यहां से दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर दोबारा दाएं मुड़कर 55 मीटर चलता है, अब यहां से दोबारा दाएं मुड़कर 55 मीटर चलेगा, ये 55 मीटर। अंत में दाएं मुड़कर अब फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलेगा, अब ये 40 मीटर चला। बताए वह प्रारंभिक स्थान से अपनी किस दिशा में खड़ा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, और बस दिशा ही बतानी है आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिए, इस डायग्राम को बनाने के बाद में आपको केवल दिशा का बताना है। तो ये जो जहां पर खड़ा था वहां से ठीक नीचे ये साउथ साइड है, और वहां से ठीक ऊपर नॉर्थ साउथ है। अगर इस साइड में चलेंगे तो ईस्ट है, और इधर चलेंगे तो वेस्ट है। लेकिन अगर इनके ठीक इस साइड में अगर चलना हो तो मैंने बताया था, ठीक अगर ईस्ट और साउथ के ठीक सेंटर में अगर हम चलेंगे तो ये साइड होगी साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो ये दिशा होगी हमारी दक्षिण पूर्व। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो उसमें बताया गया है कि दीपिका 75 मीटर उत्तर दिशा में जाती है। तो दीपिका 75 मीटर उत्तर दिशा में जाती है, ये 75 मीटर हो गया उत्तर दिशा, ठीक है। उसके बाद में बताया गया कि वह बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है, तो बाईं तरफ मुड़कर वह 25 मीटर चलेगी, ये यहाँ से ठीक 25 मीटर चल गई। उसके बाद में दोबारा बाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है, अब यहाँ से बाएं मुड़कर 80 मीटर चलेगी, ये 80 मीटर चल लिया इसने, ठीक है। उसके बाद में क्या किया इसने, अंत में 45 डिग्री दाएं मुड़कर, यानी 45 डिग्री दाएं मुड़कर रुक जाती है। तो यहाँ से 45 डिग्री का कोण, यहाँ से अगर ऐसे बनेगा तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री यहाँ का होगा, ये यहाँ पर मुड़कर 45 डिग्री रुक जाती है, ठीक है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो इसका मुख देखना है कौन सी दिशा की ओर है। अगर ये यहाँ से अगर सेंटर में ये सीधे चलती रहती तो ये होती साउथ, अगर ये यहाँ से इधर चलती तो ये होती वेस्ट, अगर यहाँ से इधर चलती तो होती ईस्ट, और ऊपर जाती तो नॉर्थ। लेकिन अब ये साउथ और वेस्ट के ठीक सेंटर में यानी बीच में चल रही है, तो ये साउथ ईस्ट होगा, यानी दक्षिण पश्चिम होगा, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम होगा। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। तो देखिए अगला हमारा 5वां एग्जाम्पल, सतीश उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला, यानी उत्तर दिशा में, यहाँ से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला। फिर क्या हुआ, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, अब यहाँ से बाएं मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। फिर यहाँ से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से बाएं मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़कर वह 3 किलोमीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से स्टार्ट किया था इसने, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 1 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर इसके पैरेलल है, इसके बराबर है, तो आगे 1 किलोमीटर बचा तो 1 किलोमीटर की दूरी होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। देखिए बताया गया है कि नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चली, पश्चिम की ओर 14 मीटर चली, तो ये 14 मीटर हो गया पश्चिम दिशा की ओर। उसके बाद में वहां से दाएं मुड़कर 14 मीटर फिर चली, तो यहाँ से अब दाएं मुड़ी, तो दाएं मुड़कर इसने 14 मीटर की दूरी फिर तय की। फिर यहाँ से उसने बाएं मुड़कर 10 मीटर की दूरी तय की, बाएं मुड़कर 10 मीटर की दूरी तय की। उसके बाद में यहाँ से उसने दोबारा बाएं मुड़ा और 14 मीटर की दूरी तय की, ये 14 मीटर। अब ये इसमें पूछा गया कि प्रारंभिक स्थान से इसकी दूरी कितनी है, तो यहाँ से स्टार्ट किया था इसने और यहाँ तक पहुंची थी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो यहाँ तक की दूरी 14 मीटर और यहाँ तक की दूरी 10 मीटर, तो यानी कि 24 मीटर की दूरी पे वह है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन बोलता है कि एक चूहा 20 मीटर
पूर्व की ओर भागता है, 20 मीटर पूर्व की ओर भागता है। तो यहाँ से 20 मीटर पूर्व की ओर, 20 मीटर पूर्व की ओर भागा। फिर वहाँ से वह दाएं मुड़कर 10 मीटर भागता है, यहाँ से दाएं मुड़कर 10 मीटर भागता है, ठीक है, ये 10 मीटर भाग लिया। फिर वहाँ से दाएं मुड़कर 9 मीटर भागता है, तो यहाँ से दाएं मुड़कर 9 मीटर भागता है, ये 9 मीटर भाग लिया। उसके बाद में बाएं मुड़कर 5 मीटर भागता है, तो यहाँ से बाएं मुड़कर 5 मीटर भागा। फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 12 मीटर भागता है, तो ये 12 मीटर भाग लिया, ठीक है। उसके बाद में आखिरकार अंत में वह बाएं मुड़कर 6 मीटर भागता है, यहाँ से 6 मीटर भागता है। अब ये पूछा गया इसके कि वह किस दिशा की ओर, यानी चूहा किस दिशा की ओर देख रहा है, चूहा कौन सी दिशा की ओर देख रहा है, ये कौन सी दिशा है ऊपर वाली, ये नॉर्थ दिशा है, यानी उत्तर दिशा है, तो नॉर्थ इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा बोलता है कि माया टी बिंदु से शुरुआत करती है और 4 फुट दूर सीधा चलकर यू तक पहुंचती है, यानी टी से शुरुआत करती है और 4 फुट आगे सीधा चलकर यू तक पहुंचती है। उसके बाद में वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर, यहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर, यहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 4 फुट की दूरी तय करती है डब्ल्यू तक, ठीक है। उसके बाद में डब्ल्यू से दाई तरफ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो डब्ल्यू से 90 डिग्री का कोण दाई तरफ, तो वहां तक पी बिंदु पर चलती है 3 फुट की दूरी। फिर पी से क्यू तक की जो दूरी है वो 1 फुट की है, यानी पी से 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फुट चलता है। फिर क्यू बिंदु पर पहुंचती है माया। उसके बाद क्यों से वह बाएं मुड़कर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो क्यों से बाएं मुड़कर 1 फुट 90 डिग्री की तरफ चलती है, तो वी बिंदु पर पहुंचती है। फिर वी बिंदु से वह दाएं मुड़कर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 3 फुट की दूरी तय करती है और आर बिंदु तक पहुंचती है। अब बताना है आपको ये टी बिंदु से लेकर ये आर बिंदु तक की जो दूरी है ये कितनी है, तो टी से लेकर यू तक की दूरी है 4 फुट, यू से लेकर और आर तक की जो दूरी रहेगी वो रहेगी 3 फीट और 1 फीट, यानी कि 4 फीट, 1 फीट ये, 3 फीट ये और 4 फीट ये, तो टोटल हुई 4 और 3 7 और 1 8 फीट, तो टोटल 8 फीट की जो दूरी है वो रहेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा अगला जो एग्जाम्पल है 9th वाला, इसमें बताया गया कि एक आदमी ए से लेकर पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए ए बिंदु है, यहाँ से ये पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है और बी बिंदु पर पहुंचता है, ठीक है। और बी बिंदु से यह 3 गुना बाएं मुड़कर चलता है, तो ये जो दूरी तय की इसने 3 किलोमीटर, इसका 3 गुना यानी 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है बाएं मुड़कर, यानी ये 9 किलोमीटर ये दूरी तय की और सी बिंदु पर ये पहुंच गया। अब सी से यह बाएं मुड़कर 5 गुना दूरी तय करता है, मतलब ए से बी तक की जो दूरी है 3 किलोमीटर उसका 5 गुना बाएं मुड़कर तय करता है, तो मतलब 3 का 5 गुना यानी 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और डी पॉइंट पर पहुंचता है। अब हमें प्रश्न में बताया गया कि ए से लेकर ये जो डी तक की दूरी है ये कितनी दूरी है, ये और ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो पैरेलल लाइन है ये 9 किलोमीटर की लाइन है, तो ये भी 9 किलोमीटर होगी और ये पूरी 15 है, तो इसमें से ये जो 3 किलोमीटर का टुकड़ा है ये हमने कम कर दिया, तो यहाँ पे बचे 12 किलोमीटर, तो 12 है आधार, 9 है हमारा जो लंब। अब हमें कर्ण फाइंड करना है, एडी फाइंड करना है, तो एडी स्क्वायर बराबर, इसको हमने पी बिंदु बोल दिया, तो एपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर, एपी यानी लंब है 9 का स्क्वायर प्लस डीपी यानी आधार का जो स्क्वायर है वो है 12 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर है 141, इन दोनों का हमने टोटल किया तो आया 225, तो एडी स्क्वायर बराबर 225 आया। तो अगर हम एडी फाइंड करेंगे तो 225 का अंडर रूट हो जाएगा 15, तो ये ए से लेकर डी तक की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर होगी। आइए चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल है 10, इसमें बताया गया है कि मैं दक्षिण की तरफ देख रहा हूँ, यानी यहाँ पे खड़ा है और इधर देख रहा है दक्षिण साइड में, और वहां से वह दायां मुड़ा और 20 मीटर चला, तो यहाँ से दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। उसके बाद में यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़कर फिर 10 मीटर ही चला यहाँ से, ठीक है, ये 10 मीटर ही चला है बाईं ओर मुड़ के। फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। उसके बाद में यहाँ से यह दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चला, यहाँ से 60 मीटर चला ये दाईं ओर मुड़कर। अब इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा की ओर है, यानी प्रारंभिक स्थान ये है, ये पॉइंट है प्रारंभिक स्थान, ये बोल दीजिए इसको, यहाँ से वह किस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये इस साइड में चले तो ये होगी नॉर्थ, और इस साइड में चले तो होगी साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, तो इनके ठीक बीच में है ये दिशा, तो ये दिशा होगी नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व दिशा होगी। आई होप दोस्तों आपको ये 10 के 10 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल